अल्फा बीटा के नेक्स्ट लेवल के सम्स के लिए वी शुड नो सम फॉर्म्युलाज. काही फॉर्म्युला आपल्याला आठवायला लागतील. तुम्ही लोक विसरले असणार, नो इशू. अभी याद कर लेते हम लोग. ए प्लस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस, याद आया कुछ, 3ab प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. So we can also write a plus b cube is equal to a cube plus b cube, a cube plus b cube plus 3 common, a common, b common, 3 common, a common, b common, 3 गेला, a स्क्वायर में से a गया, फिर भी a बचा, b निकल गया. ओके, फिर 3 कॉमन, ए कॉमन, बी स्क्वायर में से बी गया, बी बचा. तो ए प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी. अभी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो ये प्लस वाला है, ये आ जाएगा लेफ्ट में. तो कैसे दिखेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको यहाँ पे भेज दिया तो कैसे दिखेगा? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी. तो इंस्टेड ऑफ ए एंड बी विल बी यूजिंग अल्फा एंड बीटा. ये ग्रीक में ए भी है. सो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी. ए को करेंगे अल्फा, बी को करेंगे बीटा. वेरी इजी. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. बाय हार्ट कर देंगे, 2 मिनट का काम है. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, इसमें और इसमें डिफरेंस है. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. अभी करते ए माइनस बी होल क्यूब. तो ये क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3ab ए स्क्वायर प्लस 3ab बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. इसकी आइडिया हमने की थी डिटेल में, लेकिन अभी शॉर्टकट में ये समझ लेते हैं. तो फिर ए क्यूब बी क्यूब निकल गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब. हाउ कैन वी राइट दिस? हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन, 3ab कॉमन. माइनस साइन कॉमन आली, आतला साइन चेंज झाला. ओके, माइनस कॉमन, अंदर का साइन चेंज. तो बचा क्या अंदर? 3 निकल गया, ए स्क्वायर में से ए गया तो ए प्लस 3ab स्क्वायर, 3a गया, बी स्क्वायर मतलब बी गेला, बी आला. अभी क्या करते हैं? अभी ए क्यूब माइनस, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ये सेम. आता है करूया अपन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अकेला रखते हैं. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अकेला रखा, तो ये माइनस आ जाएगा लेफ्ट में, माइनस आ जाएगा यहाँ पे. तो ए माइनस बी होल क्यूब, ये माइनस हो गया प्लस 3ab ए प्लस बी. Very easy to remember. A cube plus b cube, a plus b cube minus 3ab a plus b. Same. And alpha cube minus beta cube. तो यहाँ पे सेम, प्लस तो प्लस क्यूब, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. इथे माइनस है, तो इथे अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब. ओके, और यहाँ पे प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा. डन. सिमिलरली अपना इजी वाला ए प्लस बी
होल स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. सिंपल, सर्वांना माहिती है. अभी यहाँ पे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर को अकेला रखा, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, तर हा 2ab जाणार लेफ्टला मायनस. तो कैसे दिखेगा? ए प्लस बी होल स्क्वेअर माइनस 2ab. ध्यान से देखना, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है ना, होल स्क्वेअर माइनस 2ab. ओके, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेअर माइनस 2ab. फिर देखते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. फिर एक बार ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इथेच राहिले, हे शिफ्ट झालं इकडे, तो इट विल बिकम ए मायनस बी होल स्क्वेअर प्लस 2ab. ओके, मीन्स ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॅन बी रिटन इन टू मेथड्स. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, तर ए प्लस बी होल स्क्वेअर माइनस 2ab, और ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, अगर यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वेअर लिया तो प्लस 2ab. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए प्लस बी होल स्क्वेअर माइनस 2ab, और ए माइनस बी स्क्वेअर प्लस 2ab. मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. माइनस हुआ तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस प्लस तो माइनस माइनस, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब माइनस है तो प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा. प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस. सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए दो ऑप्शन है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा. जब भी टाइम मिलेगा दिन भर में, जेव्हा टाइम भेटेल तेव्हा हे फॉर्म्युला पटाकन 4 वेळा लिहून काढायचे, 1 2 3 4 लिहून काढायचे. खाने से पहले, नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, जवायच्या आधी, जवायच्या नंतर, जितना भी टाइम मिलता है कल के पूरे दिन में जितनी बार लिख सकते हो लिख दो. एक बार दिमाग में पक्के बैठ गए, निकलने नहीं चाहिए. इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स ह्यांची उकल आहे अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. किसका फॉर्म्युला मिला हम लोग को? अल्फा प्लस बीटा. आपल्याला फॉर्म्युला कसला भेटलाय? अल्फा प्लस बीटा. आणि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो आपल्यासाठी आयएमपी फॉर्म्युला आहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी है ना. ऑलवेज वी आर गेटिंग अल्फा प्लस बीटा. ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी. हे ए आहे आपल्यासाठी अल्फा आणि बी आहे आपल्यासाठी बीटा. एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को चाहिए ए प्लस बी, तो हम लोग करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, ए प्लस बी वाले दोन फॉर्म्युले आहे, ह्याचा आपल्याला यूज आहे. बिकॉज हम लोग को क्या मिल रहा है? अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए. ओके, ऑलवेज वी आर गेटिंग अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा मिल रहा है हम लोग को सी अपॉन ए. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्म्युलाज वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स इन नेक्स्ट लेक्चर. हे फॉर्म्युला बाय हार्ट पाहिजे, पाठच पाहिजे सर्वांना. पाठ असले तर नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला मजा येईल. ओके, ऑल द बेस्ट. Hi. 3 chapters we have completed of Maths 2.
अभी 3 चैप्टर मैथ्स 1 के भी कंप्लीट करते हैं, आने वाले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर 3rd चैप्टर लेते हैं। मैथ्स प्रैक्टिकल है, यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, आपको भी थोड़ा मजा आता है अगर समझ में आता है तो। सो दैट इज वाई हम लोग इसकी पढ़ाई खुद से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ थियरी आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो ऑनलाइन में बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैथ्स कंप्लीट करके रख देते, तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा, थियरी के पीछे भागेंगे और आराम से हम लोग वो कंप्लीट कर पाएंगे। थियरी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। मैथ्स आप लोग पहले पक्का करके रख देना साइड में एक बार, तो फिर थियरी आराम से एक्चुअल क्लासरूम में हो जाएगी। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। ओके, जितना होमवर्क दिया जाता है समझ के कर लेना, क्वेरीज है तो पूछते रहना जैसे आप लोग पूछते रहते हो। ओके, एंजॉय लर्निंग, स्कूल का वर्क भी जितना हो सकता है उतना करते रहना। ऑल द बेस्ट।